दोस्तों आखिरकार धनतेरस कब है और कब की तिथि है? 10 नवंबर की है या 11 नवंबर की है? क्या करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, कब का मुहूर्त है? धनतेरस में ऐसी 5 गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से धनतेरस की हमारा खराब हो जाता है। क्या करना चाहिए, इनसे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? धनतेरस की कथा के बारे में आपको बताएंगे और इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से आपको इस बताएंगे। मेरा नाम नवनीत कौर है। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है नवनीत स्टार के नाम से। धनवंतरी की पूजा करनी चाहिए ताकि हमारा परिवार बीमारी से मुक्त रहे। धनतेरस के दिन कुबेर की और धनवंतरी की पूजा की जाती है, करनी चाहिए ताकि हमारा परिवार बीमारियों से मुक्त और बीमारी बिल्कुल भी ना रहे, अंदर से ख़त्म हो जाए, इसलिए पूजा की जाती है। धनवंतरी की फ़ोटो लानी चाहिए और कुबेर जी की भी फ़ोटो लानी चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। आपको पौराणिक कथाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। पहली कथा ये है कि समंदर मंथन के दौरान धनतेरस के दिन धनवंतरी देव औषधि लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है पहले निरोगी काया फिर मुँह माया। इस दिन देखा जाए तो हमें औषधि की धनवंतरी देव की पूजा करनी चाहिए ताकि हमारा परिवार बीमारियों से मुक्ति मिले और बीमारी अंदर से निकल जाए। इसलिए धनवंतरी की देव की फोटो लेकर यानी मूर्ति लेकर घर में लानी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। और दूसरी कथा ये है, राजा बलि नाम का एक राजा होता था, बहुत शक्तिशाली चक्रवर्ती होता था, जिन्होंने अपने बल पे पराक्रम दम पे अपने देवताओं ने सिंहासन छीन लिया था। तब समस्त गढ़ सारे राजा के पास गए। तब विष्णु भगवान के पास गए। वामन के अवतार में विष्णु जी प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा भीष्मा देव, उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे 3 पग चाहिए। राजा बलि ने बोला मुझे 3 पग चाहिए, 3 पग में जो आ जाए वो दे दीजिए। धातु 3 पग जब उन्होंने दिए तो पहला पग ये था कि पहले पग में तो पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, दूसरे पग में पूरी तरह से पृथ्वी नाप दी, तीसरा पग खाली पड़ गया, तीसरा सर पे रख दिया, राजा बलि के सर पे रख दिया। तो जो राजा का पूरा उन्होंने सिंहासन साम्राज्य था पूरा का पूरा कई गुणा होकर सारे राजाओं को मिल गया। इसलिए बलि के दौरान राजाओं को मिला था, इसलिए धनतेरस के अंदर फल की मान्यता कई गुणा और बढ़ गई। धनतेरस के दिन राजा को मिली कई गुणा चीज़ें मिल गई थी राजा बलि के कारण। तीसरी कथा के बारे में बताएं तो बहुत प्रचलित है। तीसरी कथा प्रचलित है। लक्ष्मी जी की है, लक्ष्मी और विष्णु जी की है। विष्णु जी की इच्छा हुई ब्रह्मांड करने की। तीसरी कथा के बारे में बताया जाए तो बहुत प्रचलित है, विष्णु और लक्ष्मी जी की है। विष्णु जी की इच्छा हुई पूरा ब्रह्मांड करने की और पृथ्वी की ओर अचानक बिना बताए भ्रमण करने लगे। उनके पीछे लक्ष्मी जी माता जी चलने लगी। विष्णु जी को बहुत बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उनको श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी को कहा कि तुम इस खेत में 12 वर्ष तक निवास करोगी। ये श्राप उनको दे दिया। ये श्राप 12 वर्ष तक के लिए दे दिया। विष्णु जी आगे चले गए, लक्ष्मी जी खेत में रह गई। लेकिन उस खेत का किसान था वो करोड़पति अरबपति हो गया। 12 वर्ष का निवास लक्ष्मी जी को करना पड़ा उस खेत में। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने जब आए 12 वर्ष के बाद, तो किसान ने कहा हे प्रभु, लक्ष्मी जी चली गई तो मैं निर्धन हो जाऊंगा, लक्ष्मी के कारण धनवान हो जाऊंगा, लक्ष्मी के कारण ही तो मैं धनवान हुआ हूँ, मैं इनको नहीं जाने दूंगा। भगवान विष्णु जी ने कहा धनतेरस के दिन कोई भी गन्ना लेकर महालक्ष्मी जी की पूजा करेगा, महालक्ष्मी को आना ही पड़ेगा, उस किसान को प्रसन्न करना पड़ेगा। जो लक्ष्मी जी की पूजा करेगा, आह्वान करेगा तो महालक्ष्मी को मुक्ति मिलेगी, मुक्त हो जाएंगी, उनको आना ही पड़ेगा। उस खेत से
खेत में माँ लक्ष्मी को श्राप से मुक्ति मिल गई। धनतेरस के दिन गन्ना चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी को गन्ना चढ़ा सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। इस दिन सौहार्द और सुख शांति की प्राप्ति होती है। ताकि धनतेरस की तिथि शांति प्राप्ति होती है। धनतेरस की आपको तिथि बताएं तो कब है, 2011 10 नवंबर की है या 11 नवंबर की। आपका डाउट क्लियर कर देते हैं कि कब की है। कार्तिक त्रयोदशी की तिथि देख लेते हैं। 11:35 पे 10 नवंबर की है। 10 नवंबर को 11:35 बजे से लेकर और अगले दिन 11 नवंबर दोपहर 11:57 तक तिथि रहेगी। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक त्रयोदशी जो आती है वो रात को आएगी, इसलिए आपको यह पूजा इस समय करनी पड़ेगी। धनतेरस के दिन धातु वस्तु लाई जाती है घर में। सोना चांदी धातु वगैरह धातु खरीदने से धन में वृद्धि होती है। धनतेरस कार्तिक मास त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन कुबेर और धनवंतरी की पूजा होती है। और आपको आगे इसके बारे में और बता सकते हैं डिटेल। आपको इसकी तिथि के बारे में बताएं। 10 नवंबर को क्या शुभ मुहूर्त है और चौगड़ाई का मुहूर्त क्या है, क्या खरीदें क्या नहीं, क्या सोना चांदी खरीदें शुभ माना जाता है। दरअसल सोना चांदी ही शुभ माना जाता है। कुछ लोग सोना चांदी धातु बर्तन वगैरह झाड़ू वगैरह धनिया वगैरह खरीदते हैं। उसका शुभ मुहूर्त क्या है आपको सुबह का टाइम बताते हैं। 10 नवंबर को 11:30 बजे से लेके 12:10 बजे तक लाभ मिलेगा। दोपहर को 12:10 पे 11:34 तक का लाभ मिलेगा, अमृत मिलेगा। और दोपहर को 2:59 पे आप कर सकते हैं पूजा। शुभ मुहूर्त है, पूजा नहीं शुभ मुहूर्त है इसका। 4:23 पर शुभ है, तब तक आप उसके बाद शाम को 7:23 पे 5:59 पे आप इस चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। मतलब कि सोना चांदी कब खरीद सकते हैं, इनका शुभ मुहूर्त ये इतना समय पर टाइम है। पूजा करने की विधि आपको बताएं तो लक्ष्मी और कुबेर जी की धनवंतरी की पूजा करनी है तो विशेष मुहूर्त ये है। शुभ मुहूर्त सुबह का 11:48 पे 12:33 पे है, 12:33 तक है। और शाम को 6:18 पे लेके और रात के 8:14 पर वृषभ लगन है। शुभ मुहूर्त कुबेर और धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं। ये थी आपकी 10 नवंबर की चौगड़ाई वगैरह मुहूर्त वगैरह है। धनतेरस 10 तारीख का है। और आपको धनतेरस में पूजा करने की क्या विधि है आपको ये बताते हैं। आइए चलिए धनतेरस में क्या पूजा की विधि की जाती है। इससे पहले आपको लकड़ी की चौकी लेनी है, लाल वस्त्र लेना है। उत्तर दिशा में लकड़ी की चौकी को रखना है। पहले देख लेना उत्तर दक्षिण किधर है। उत्तर दिशा में पूजा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लाल वस्त्र बिछा दिए। धनवंतरी और कुबेर की स्थापना करनी चाहिए। चित्र फोटो या मूर्ति रख देनी चाहिए। अब आपको दीपक जलाना है देसी घी का। इसके बाद आपको मंत्र बोलना है ओम श्री गणेशाय नमः। ये 11 बार आपको जाप करने के बाद आपको दूध दही शक्कर चावल शहद वस्त्र जनायु पुष्प माला और थोड़ी सी मिठाई दक्षिणा ये सब थाली में रख देनी है। पहला चावल चढ़ाते हुए आपको बोलना है ओम अष्टम समर्पयामी कुबेर धनवंतरी कहते हुए चढ़ा दीजिए। ओम पय स्नामन समर्पयामी दूध चढ़ा दीजिए। ओम दृग सनातन समर्पयामी दही चढ़ा दीजिए। ओम धृत सनातनम समर्पयामी घी चढ़ा दीजिए। ओम मधु स्नामंतम समर्पयामी शहद चढ़ा दीजिए।
ठीक। और उसके बाद आपको ओम शक्रा स्नानम समर्पयामी शक्कर चढ़ा दीजिए। ओम वस्त्र समर्पयामी वस्त्र चढ़ा दो। ठीक है। ओम यगो पवित्रम समर्पयामी यज्ञों वाले पवित्र लेके आए जो आप उसको चढ़ा दीजिए। ओम पुष्प माला समर्पयामी पुष्प यानी कि जो माला आप लेके आए हो फूलों वाली वो चढ़ा दीजिए। ओम नैवेद्यम निवेदयामी। ठीक है। ये मिठाई चढ़ा दीजिए। और उसके बाद जो जल है ओम द्रव्य दक्षिणा समर्पयामी। आप जल जो है जल को आप छिड़क सकते हैं पूरे परिवार पे और सुख शांति बने रहे, सब स्वस्थ रहे, सब ये सब कह के आप सुख शांति के लिए कर सकते हैं और इससे आपको लाभ मिलेगा। को सफ़ेद मिष्ठान बहुत पसंद है। अगर आपको सफ़ेद मिष्ठान मिले तो वो धनवंतरी को चढ़ा दीजिए। जैसे धन वस्त्रों के लिए, प्रमोशन के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उनको अगर चढ़ाना है तो सफ़ेद मिष्ठान जरूर चढ़ाइए। ये शुभ माना जाता है, उनको बहुत पसंद है। जैसे कि आप प्रमोशन चाहते हैं, धनवस्त्र चाहते हैं, कुछ भी इनसे कुछ भी चाहिए आपको तो भगवान आपको देंगे सफ़ेद मिष्ठान चढ़ाने से। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थोड़ा सा मंत्र बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मेरा गला खराब है। मंत्र मैंने आपको ये लिख के दे दिए हैं, आप ये मंत्र ध्यान से पढ़ के फिर पूजा कीजिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।